यो दुस्त्यजान, दुस्त्यज भोगों को, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, देवता भी लज्जित होते थे उनके ऐश्वर्य को देख करके। जहऊ, उन सब भोगों को बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिकूलता के, प्रायः होता संसार में ऐसा है, अनुकूलता में कोई नहीं छोड़ता है, जब देखता तो छोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है तब छोड़ देता है, नहीं तो नहीं छोड़ता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि छोड़ना चाहता फिर भी नहीं छूटता है, ऐसा भी होता है। कहते गुरु चेला गंगा जी के किनारे खड़े थे, कंबल बहता जा रहा था। चेला ने कहा गुरुजी कंबल ले आइए, ठंड में आप ओढ़ लेंगे, आपकी गर्मी से हमको गर्मी मिल जाएगी। नहीं बच्चा, गंगा जी बाढ़ पर हैं, इसमें जाना ठीक नहीं है। गुरुजी हम तो बहुत ये नुकसान सह देख नहीं सकते, क्या करें, हमको तैरना नहीं आता, हमको तैरना आता तो हम जरूर ले आते, आपके लिए ले आते कंबल, व्यर्थ में गंगा जी में बह रहा है। तो चेले ने गुरुजी को चढ़ा दिया। गुरुजी तैरना जानते थे, गुरुजी कूद गए। वो कंबल नहीं था, वो भालू था। तो जैसे उसको पकड़ा तो भालू ने उनको पकड़ लिया। अब डूबता हुआ तो आओ, गुरुजी भी पहलवान थे, बहुत लड़े, लेकिन वो बार बार भालू को नीचे दबा दें, भालू उनको नीचे दबा दे। तो शिष्य बोला कि गुरुजी रहने दीजिए, बहता है कंबल तो बहने दीजिए, छोड़ दीजिए कंबल को। बोले बच्चा अब हमारी तेरी आखिरी, राम राम, अब हम कंबल को तो छोड़ना चाहते पर कंबल अब हमको नहीं छोड़ रहा है। ये हंसाने के लिए नहीं है, संसार के लुभावने पदार्थ ऐसे ये भालू ही हैं, इनके ब्याहों में फंस करके छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता है। बंबई में एक संत रहते थे, अब उनका शरीर नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है। तो शायद सन 2001 की बात होगी, 2001 की या 2 की बात होगी, जो भी होगी। तो लीलामाई सत्संग भवन है वृंदावन में, एक वहाँ कथा चल रही थी, 2 समय कथा होती थी। वृद्ध महात्मा थे, उन्होंने कथा सुनी तो बोले महाराज जी मैंने निर्णय कर लिया, बचपन में ही सन्यासी हो गए, लेकिन हमारा जीवन तो ऐसे ही चला गया। अब कथा सुनकर के बड़ा तीव्र वैराग्य हो रहा है, अब हम शेष जीवन आपके ही निकट व्यतीत करेंगे। हमने कहे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, बच्चों को बड़े बूढ़ों का आश्रय चाहिए, आप वयोवृद्ध हैं, आप विराजें, पर प्रार्थना ये है कि अपने स्थान में सुख सुविधा का नितांत अभाव, उस समय था भी, टीन सेट पड़ा हुआ था, पुराना मंदिर था, एसी वेसी की तो कल्पना ही नहीं थी, पंखा था उसको भी बंद करना पड़ता था, क्योंकि टीन के नीचे पंखा बहुत तपता था, लू फेंकता, तो उसको भी बंद करना पड़ता था, ऐसी हालत थी। तो हमने कहा महाराज जी आपके लायक स्वामी जी, व्यवस्था वहाँ नहीं है। अरे बोले नहीं, अब तो निश्चय कर लिया, कुछ भी हो, अटैच कमरा नहीं है। बोले नहीं, अटैच की ज़रूरत नहीं है। तो कथा पूरी हो गई तो हमने कहा महाराज जी आप कल वहीं भिक्षा ग्रहण करें। हाँ जरूर, कल तो हम आएंगे, आप न कहते तो भी हम आएंगे। तो दोपहर का समय था और टीन सेट के नीचे बैठ के जैसे ही उन्होंने प्रसाद पाया, बेचारे पसीना से तरबतर हो गए। वहाँ से कुल्ला करके उठे, जगमोहन में बैठे, बोले अब हमको ऐसा कोई साधन बताओ कि हम बम्बई में रह के अपना कल्याण कर सकें। हमने कहा महाराज जी क्यों, कोई गलती हो गई? बोले गलती कुछ नहीं हुई, अब शरीर इतना सुविधाओं का आदी हो गया है कि मन में वैराग्य की वृत्ति होने पर भी
वृंदावन धाम वास की इच्छा होने पर भी अब हम इस व्यवस्था में तो हम नहीं रह सकते। वहाँ हमको बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है, सेवक हैं, नौकर चाकर सब हैं, बढ़िया कमरा है, फ्लैट है, बड़ा शहर है, कुछ भक्त लोग भी हैं, अच्छी बात है। तो मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से प्रार्थना, कभी कभी आप वृंदावन जब मन हो तब आएँ, बाकी आप अधिक से अधिक भगवान नाम का आश्रय लें। भगवान नाम का आश्रय लेकर जीव कहीं भी रहे और किसी भी अवस्था में रहे, भगवान का नाम परम कल्याणकारी। हम लोगों की स्थिति ऐसी ही है। यह सुविधाएं हमारा दास बन नहीं पाती हैं, हम सुविधाओं के दास बन जाते हैं। सुविधाएं हमारे अधीन नहीं हैं, हम सुविधाओं के अधीन बन जाते हैं, हम सुविधाओं के दास बन जाते हैं। और फिर कई प्रकार की बात कहनी पड़ती कि भाई क्या करें, अब शरीर ऐसा है, समय ऐसा है, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा होता।